हे गाइस, मैं अलीशा बोल रही हूँ. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई एनमैट एग्जाम, दैट इज ऑनलाइन प्रॉक्टर एग्जाम एक्सपीरियंस to all you guys. So let's get started. So मैं अलीशा एंड मैं एक एस्पायरेंट हूँ जिसे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है विद अ गुड कॉलेज. सो मैंने एनमैट के लिए अप्लाई किया अराउंड 15 days ago. यस. सो जैसे आप अप्लाई करते हो तो यू गेट एडमिट कार्ड आफ्टर अ टाइम, आफ्टर 12 to 13 hours. तो जैसे आपने रजिस्टर किया वैसे ही आप एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल के रखो और आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा जिसमें आपको सब उसमें आपको सब डिटेल्स होता है. तो वो भी एक प्रिंट आउट निकाल के रखो बिकॉज इट इज़ एन ऑनलाइन प्रॉक्टर एग्जाम. आपको कुछ भी आपका आइडिया भी पूछ सकते हो तो तब यू हैव टू शो इट. और आप अचानक से एट द एंड मोमेंट इधर उधर नहीं कर सकते हो. सो यप, डू दैट थिंग फॉर श्योर. वो चीज़ ज़रूर करना बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो यप लेट्स. सो मैंने अभी एग्ज़ाम दी है जस्ट एंड मैंने इससे फटाफट वीडियो बनाना स्टार्ट किया बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मैं भूल जाऊँ सब कुछ, जो कुछ भी स्पेसिफिकेशंस हैं जो दैट आर इम्पॉर्टेंट टू यू टू नो. सो यप. सो अभी आई टेल यू ऑल द थिंग्स. ये मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन किए हैं. सो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दैट. जो इम्पोर्टेंट है वो स्टार्ट करें. तो गाइज मेरा स्लॉट था 30 नवंबर रात के 11 बजे. हाँ, रात के 11 बजे. यस यू गाइज हर्ड इट राइट. रात के 11 बजे इसलिए क्योंकि लाइक आई एम अ नाइट आउट. मतलब मुझे रात में सब शांति होती है. एंड नाउ यू कैन सी कि बारिश शुरू हो रही है. आई डोंट नो, इट इज़ 1 December टुडे. ऑफकोर्स एग्ज़ाम देखिए. आई टेल यू एवरीथिंग व्हाट वेंट रॉन्ग. सो बहुत तेज़ बारिश हो रही है. अगर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही लेट मी नो. It was at this moment that he knew. You cannot do He anything fucked of up. course. I'm sorry about that. So जैसे ही कल मतलब मैंने अराउंड 10:30 को मैंने लैपटॉप ओपन करा. तो एग्ज़ाम के पहले आप श्योर करो कि आपके पास वेरिफिकेशन आईडी है, आपकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, जो भी आपने फॉर्म फिल करते हो लिखा है कि ये आपका वेरिफिकेशन आईडी होगा, वो साथ में रखो. एंड द नेक्स्ट 2 things आर कि आपका ये एक रहना ही चाहिए, आपका प्रिंट आउट रहना ही चाहिए. जो एडमिट कार्ड का आएगा वो प्रिंट आउट रहना ही चाहिए. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आपका जो ईमेल वेरिफिकेशन होगा जो आपको आता है एनमैट से कि दिस इज़ द कंफर्मेशन ईमेल फॉर योर एनमैट का स्लॉट. ठीक है. सो उसका प्रिंट आउट निकाल के रखो. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. प्रॉक्टर जो होते हैं वो पूछते हैं, उसके बिना दे लिटरली it will go a bit of risk. I won't suggest you all to do that. तो लास्ट मिनट तक कभी भी कुछ मत छोड़ो. लैपटॉप को चार्ज करके रखो. ये चीज़ें जो वेरिफिकेशन की है वो इम्पॉर्टेंट है, वो साथ में रखो. एंड बारिश बहुत तेज़ हो रही है. रात का टाइम है, सब सो गए एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो. ओके, बहुत तेज़ बारिश. ओके. सो जैसे ही मैंने 10:30 को लैपटॉप ओपन करा, मैंने मेरे लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाले. मैंने वहाँ पे नीचे बिगिन एग्ज़ाम बोल के आ रहा है तो क्लिक ऑन दैट. बिगिन एग्ज़ाम पे क्लिक करने के बाद यू गेट आपको बोलता है एग्ज़ामिटी जो होता है वो बोलता है कि आपको सेल्फी लेनी है, आप सेल्फी लो. आपका जो है क्लिक सेव एंड देन नेक्स्ट आपको सिग्नेचर पे मतलब आपको एक पेज देना है ब्लैंक और उसके ऊपर सिग्नेचर कर दो एंड शो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. ऐसे करके आपको एक फ़ोटो लेना है. वो होने के बाद आपको प्रॉक्टर का ये आएगा एक लिंक या यू गेट कनेक्टेड टू मतलब हाँ आफ्टर यू सेव द सिग्नेचर. वहाँ पे आपको एक बाद में आता है कि प्रोसीड करने के बाद आप प्रॉक्टर से कनेक्ट होते हो. सो प्रॉक्टर से कनेक्ट होने के बाद प्रॉब्लम क्या हुआ मेरे साथ कि अराउंड 11 को 8 minutes दैट इज़ 10:52 PM प्रॉक्टर आया. देयर वाज अ गो टू मीटिंग बोल के होता है, वहाँ पे आया. एंड मेरी आवाज़ उनको जा रही थी और फिर उनको मेरी आवाज़ नहीं आई थी. लिटरली वी डिड इट. मतलब उन्होंने लाइक हमने ये 2 बार करके देखा. तो बाद में उन्होंने 3rd टाइम बोला मुझे कि रिस्टार्ट करो लैपटॉप और फिर से कनेक्ट करो. एंड वो करते करते 11:30 बज गए गाइस. मेरा 11 बजे का एग्ज़ाम का स्टार्ट था. आई वॉज वेरी मच नर्वस एंड वेरी मच टेंशन. एक अलग ही खतरनाक ये था. सो फिर बाद में मैंने रिस्टार्ट करा लैपटॉप. पता नहीं उनको मेरी आवाज़ क्यों नहीं आ रही थी, व्हाट वाज द प्रॉब्लम. उन्होंने अलग अलग 2 उनके सिस्टम से कनेक्ट करके कोशिश करी बट फिर भी
देन रिस्टार्ट करा एंड देन मैंने फिर से लॉगिन वगैरह करा, फिर से सब सेल्फी वेल्फी सब सिग्नेचर सब करा एंड देन अचानक से जो प्रॉक्टर है शी लिटरली वेंट ऑफ, लाइक शी डिडंट इवन लाइक कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, वहाँ पे आ रहा था प्रोसीड करने के बाद एरर 404 डायरेक्टरी नॉट फाउंड, यू आर ट्राइंग, मतलब जिस पर्सन को तुम रीच करने की ट्राई कर रहे हो वो नहीं है, उस साइड में अवेलेबल नहीं है. सो मैं पैनिक हो गई, आई वॉज पैनिक्ड एट द लाइक बहुत खतरनाक लेवल पे पैनिक हो गई थी बिकॉज समवेयर 12 बजते आ रहे थे एंड देयर वाज लाइक यार 1 घंटा हो गया एंड द एग्ज़ाम हैवंट इवन स्टार्टेड. घर पे लाइक आई कुडंट इवन आस्क फॉर हेल्प, so because my mom and brother they went for a function and I had a little brother with me, my cousin brother, so I couldn't do, of course it is a proper well mannered process. so फिर बाद में वहाँ पे एग्जामिटी पे नीचे चैट सपोर्ट का एक ऑप्शन था, वहाँ पे क्लिक किया, पर्सन नेम पीटर, तो उनसे मैंने बात की, उनको बताया कि ऐसे ऐसे कि प्रॉक्टर ने डिस्कनेक्ट किया, मैंने रिस्टार्ट किया लैपटॉप सब ही वॉज हेल्पिंग मी, ही वॉज देयर, लाइक हम लिटरली 1 घंटा कनेक्टेड थे वो सपोर्ट चैट सपोर्ट में, ऑरेंज कलर का होता है नीचे उनसे. सो हम आई वॉज लाइक वेरी मच पैनिक एंड और मुझे याद आया कि प्रॉक्टर ने मुझे वो जूम का जो था गो टू मीटिंग में उधर उन्होंने बोला मुझे कि यू हैव टू लाइक फिर से दो पैसे भर के एग्जाम. आई वॉज लाइक व्हाट, लाइक रियली सीरियसली, लाइक मेरी गलती नहीं, माई लैपटॉप वॉज लाइक बॉट, नया ही था यार, अभी थोड़े मंथ्स पहले ही मंगाया था, कुछ तकलीफ ही नहीं यार, मेरी क्या गलती है उसमें, तुम्हारे सर्वर से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, नॉट माई प्रॉब्लम, यू आर नॉट एबल टू हियर माई वॉइस, आई एम एबल टू, लाइक आई एम नॉट सॉरी, लाइक आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही, तो मेरी गलती, मतलब आई वॉज लाइक समझ रहे हो पैनिक था, ऐसा था. तो मैंने लाइक अभी अराउंड हम 1:30 तक, फ्रॉम 10:30 to 1:30 वी वर लिटरली ट्राइंग क्या मतलब वाईफाई भी सब ठीक से चल रहा था, सब लाइक एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड वॉज रियली गुड. वो बोलते हैं ना मतलब कितना भी सही रहे प्रॉब्लम तो होती है, तो वैसा वाला सीन था, हो ही रही है मतलब वैसे. तो फिर अराउंड 1:30 को मेरे को वो चैट सपोर्ट में उन्होंने मैसेज किया, द पर्सन पीटर द सपोर्ट वन, कि आई गॉट कनेक्टेड विद द प्रॉक्टर. वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे 2 घंटे से और प्रॉक्टर रिप्लाई नहीं कर रहा था, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था उनकी साइड से. तो अराउंड 1 आवर के बाद प्रॉक्टर ने कनेक्ट करा टू द पर्सन. फिर उन्होंने मेरे को बोला कि वेट, द प्रॉक्टर इज सेंडिंग द लिंक, as soon as possible she or he sends the link, I'll just share with you. तो उन्होंने मेरे को सब मीटिंग आईडी वगैरह दी, मैंने क्लिक किया उसके ऊपर सब, एंड आई लाइक सब. और गाइस वो जो वेटिंग का टाइम था 3 घंटे में, हम लिटरली यहाँ पे सो रहे थे, हम पानी पी रहे थे, सब यहाँ पर मतलब एग्ज़ाम के पहले सब साफ था. एंड वो जो वेटिंग पीरियड, लाइक हमने पूरी लिटरली होप छोड़ दी थी कि यार कुछ होगा यार, अभी एग्ज़ाम हो गया, कुछ नहीं हो रहा, लाइक वी वर लाइक कि कुछ नहीं होगा, अभी छोड़ दो, ख़त्म, मम्मी आएगी पकड़ के धोएगी, बैठो अभी ख़राब से कॉलेज में, अगर ऐसा इट वाज लाइक दैट, मतलब पूरा वी वर लाइक होप्स वर टोटली डाउन. सो यप, फिर स्टार्ट हुआ, प्रॉक्टर ने वेरिफिकेशन करा, फिर उन्होंने मतलब पूरा मेरा मतलब द फोटो आईडी, मतलब आधार कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस सब दिखाया मैंने ऑन द वेबकैम, उन्होंने देखा. एंड देन वो विद द वेरिफिकेशन प्रोसेस हो गया, होने के बाद फिर उन्होंने सब बताया, इंस्ट्रक्शंस, स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस अग्री करवाए सब. फिर अग्री करने के बाद प्रोसीड होने के बाद एग्ज़ाम लाइक मतलब हाँ ऑफकोर्स 360 डिग्री व्यू हुआ ही हुआ, पूरा मेरा डेस्क पूरा उन्होंने मेरे को लिटरली बताया, मतलब बोला कि आप काउच पे बैठे, मतलब हाँ. एंड देन पूरा मतलब एवरी सिंगल थिंग वॉज आस्क्ड टू कीप असाइड मोबाइल, ऑफकोर्स मोबाइल यू हैव टू कीप, तो मैंने मोबाइल रखा सब, एंड आई केप्ट ऑल द स्टफ, मतलब पूरा लिटरली यहाँ पे मतलब नॉर्मल हाल हो गया था, पूरा क्लीन करके रखा था मैंने सब. लिटिल ब्रदर मतलब भाई ने छोटे ने सब कर दिया थी. ओके, जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले उन्होंने मेरे को बोला कि आपको पहले आपके ईयर्स दिखाने पड़ेंगे, सो आई शोड देम माई ईयर्स, एंड सब वो होने के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई. एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत बैक पेन हो रहा था, आँख की पूरी वाट लग गई थी, बिकॉज वी वर लिटरली वेटिंग फ्रॉम पास्ट 3 hours. ऑफकोर्स लाइक
10:30 to 2, 1, 2, 3, almost 4 hours guys, almost 4 hours we were waiting. एंड 2 hours का एग्ज़ाम था. स्टार्ट हुआ 2 बजे. सेक्शन वाइज मैंने करा फटाफट वो स्क्रैप. हाँ ऑफकोर्स मैं बोला मुझे 2 स्क्रैप पेपर्स रखने होते हैं और एक वुडन पेंसिल रखना होता है. ओके सो उसके अलावा तुम कुछ भी मत रखो. डोंट ट्राई टू चीट गाइज. आई एम सीरियसली टेलिंग जेन्युइनली, अगर पढ़ाई करिए तो मेहनत से मार्क्स कमाओ. डोंट एवर ट्राई टू चीट. इट इज़ नॉट गोइंग टू, मतलब कहीं पर भी लेके नहीं जाने वाला चीटिंग. खुद के दम पे कुछ वैसा नहीं होता है. सो ट्राई टू गेट योर मार्क्स जेन्युइनली. पढ़ाई करो. नहीं हुआ तो फिर अगले और एग्ज़ाम्स है. स्नैप है, जैट है, सी मैट है एंड मैनी मोर. लाइक बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं. मैट है. ओके सो गिव दीज एग्ज़ाम्स. टाइम दो, पढ़ाई करो. तो फाइनली अराउंड 3:55 AM को मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ. एंड हाँ बीच में प्रॉक्टर यूज़ टू टेल मी, मतलब वो बात करते थे मुझे और बोलते थे कि तुम थोड़े, तुम्हारी जो फेस है वो थोड़ा, जब मैं स्क्रैप पेपर पे सॉल्व कर रही थी मैंने सॉल्विंग, कि तुम्हारा फेस बहुत ऐसे नीचे जा रहा था. यू हैव टू बी थोड़ा सा स्ट्रेट और वेब कैम केस में रहो. तो उनका एक बार वो आया और उन्होंने फिर से मुझे कुछ बोला नहीं कि 360 डिग्री दिखाओ, ये वगैरह करो. एंड में मैंने 5 बार आवाज़ दी, मैम यू उधर. तो वो आवाज़ मतलब शी वॉज नॉट इवन रिप्रेजेंट. मेरे को लगा कि सो गई. दैट वाज लाइक कि शॉक. फिर बाद में मार्क्स आए. हाँ अबाउट द मार्क्स अगर आपको जानना है तो लेट मी नो. आई कैन टेल यू गाइज इफ़ यू वांट इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट, और in the next video if you guys are really interested to know the marks. They are a good marks for me. Yeah, they are not for me. Yeah, good marks like if you're self-studying. Okay, so marks दिखे. उन्होंने बोला स्क्रैप पेपर लो, फाड़ो. ये सब जो पेपर्स हैं सो ये फाड़ने के बाद सर उन्होंने बोला एग्ज़िट एग्ज़ाम करो. वो स्कोर आया एंड उन्होंने बोला कि 24 आवर्स के बाद आपको स्कोर दिख जाएगा. लाइक ओके. सो बारिश बहुत तेज़ हो रही है दिसंबर बारिश. ओके सो वी वर डन. आई वॉज रिलीफ. मतलब मैं सुकून में थी कि यार एग्ज़ाम हो गई एट द एंड. बिकॉज गाइस यू पे लिटरली 2714 रुपीज़ फॉर अ एग्ज़ाम घर बैठे. And they were asking me to reschedule and pay again. I was like, no man, मतलब are you kidding me? बिल्कुल भी नहीं. It's not my mistake. सिस्टम वगैरह सब सही चल रहा है. I won't. तो वो वाला एक था कि अरे यार सब ठीक से गया, कुछ टेंशन नहीं, मतलब कुछ ये नहीं हुआ. Everything went. बस इतना ये कि यार गाइस रात का I felt bad कि यार रात का नहीं, इतना लेट नहीं लेना चाहिए था. अराउंड 10 PM तो लेना चाहिए था. तो मेरी एग्ज़ाम रात के 2 से 4 बजे तक गई. एंड देन फिर मैं 6 बजे तक आई वॉज लिटरली स्क्रोलिंग थ्रू इंस्टाग्राम, सोशल मीडियाज़, रील्स, सॉन्ग सुने. मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी गाइज टू बी ऑनेस्ट. बैक पेन बहुत हो रहा था, मतलब वो कंटिन्यूसली बैठ के, मतलब बहुत ख़तरनाक बैक पेन हो रहा था. मैं जैसे बैठी हुई जैसे लाइक आई केप्ट माई लैपटॉप ओवर हियर एंड मेरा फेस ऐसा था तो बैक को यहाँ पे सपोर्ट नहीं था. तो बाद में एंड में मैंने थोड़ा सा टर्न किया और यहाँ पे कुशन्स लिए एंड आई जस्ट थोड़ा सा टेक दी. तो गाइज ट्रस्ट मी, गेट इनटू अ कंफर्टेबल पोजीशन व्हेनेवर यू आर गिविंग अ ऑनलाइन प्रॉक्टर एग्ज़ाम. सब डेस्क साफ रखो, स्क्रैप पेपर ही रखो, सिर्फ पेंसिल रखो. एंड बी जेन्युइन टू योर सेल्फ, बी ट्रू टू योर सेल्फ. जो भी होगा अच्छे के लिए होगा. एंड ट्राई टू गेट द मार्क्स ऑन योर बेसिस ऑफ हार्ड वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ हार्ड वर्क. ओके. So that's it guys, that was my experience of NMAT exam. And yes guys, this was my first ever attempt of an NMAT exam and it went not as I thought but it went good. Okay, 10 out of 6 it went that like that. So yep, that was it, that was my experience. I hope आप सभी का भी एग्ज़ाम अच्छा जाए. ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड. अच्छे से देना, पैनिक मत होना, बी कॉन्फिडेंट, बी श्योर कि तुम कर लोगे. देखो गाइस डर के कुछ नहीं होना. कॉन्फिडेंट रहो कि यू कैन मेक इट, यू विल मेक इट. और डर के क्या होगा, तुम्हारे जो कंसेप्ट है वो तुम भूल जाओगे. ठीक है. सो पॉइंट्स लॉजिकल एंड वर्बल. सो मेक पहले ही तुमको एक फ्री मिलती है, वो प्रैक्टिस करो. जब तुम रजिस्टर करते हो एग्ज़ाम के लिए तो वो एक फ्री तुमको मिलता है. एग्ज़ाम अटैम्प्ट होता है, मॉक अटैम्प्ट होता है, 2 अटैम्प्ट होता है, वो करो.
मैंने भी करे थे, अराउंड 2 दिन पहले स्टार्ट किया था और समझ लिया कि कैसा प्रोसेस है, कैसे सब होता है, तो तुमको आइडिया आती है सिस्टम पे वो करके देखो, तुमको आइडिया आ जाएगी कि एग्ज़ाम कैसी होगी. ओके गाइज, तो वो करो एंड यप एवरीथिंग विल गो गुड. अगर तुमने मेहनत की है तो तुमको फल ज़रूर मिलेगा. इट्स अ जेन्युइन यू नो गाइज. ओके, सो दैट्स इट. दिस इज़ मी अलीशा signing off. Take care guys and until next time, bye bye.